यूपी एसटीएफ ने एसओजी और स्थानीय पुलिस की मदद से शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय मादक तस्करों के पास से 120 करोड़ रुपए की कीमत की चरस बरामद हुई है। पकड़े गए तस्कर नेपाल से चरस की तस्करी करके कई राज्यों में चरस की सप्लाई किया करते थे। फिलहाल टीमें चरस सप्लाई करने वालों के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई हैं। यूपी एसटीएफ ने एसओजी और स्थानीय पुलिस की मदद से शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय मादक तस्करों के पास से 120 करोड़ रुपए की कीमत की चरस बरामद हुई है। पकड़े गए तस्कर नेपाल से चरस की तस्करी करके कई राज्यों में चरस की सप्लाई किया करते थे। फिलहाल टीमें चरस सप्लाई करने वालों के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई हैं। दरअसल यूपी एसटीएफ को सूचना मिली थी कि अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्कर शाहजहांपुर से गुजरने वाले हैं, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने शाहजहांपुर एसओजी और थाना रामचंद्र मिशन पुलिस के साथ चरस तस्करों की घेराबंदी शुरू कर दी। हाईवे पर जैसे ही चरस तस्करों को बैरियर लगाकर रोकने की कोशिश की तो वैसे ही तस्कर भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद घेराबंदी करके सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। कार की तलाशी लेने पर उसके अंदर से 60 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 120 करोड़ रुपए आंकी गई है। पकड़े गए तस्करों में लखीमपुर का रहने वाला रामभूलन शिक्षा मित्र के पद पर तैनात है। इसके साथ बहराइच का रहने वाला सीताराम और उत्तराखंड का रहने वाला शेखर थापा। एसटीएफ उत्तर प्रदेश को एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के बारे में सूचना थी और यह प्राप्त हुई सूचना कि वो उनकी लोकेशन यहाँ जनपद शाहजहांपुर में है। इस इंफॉर्मेशन को एसटीएफ द्वारा शेयर किया गया और यहाँ से एसओजी और थाना रामचंद्र मिशन की टीम साथ में उनके असिस्टेंस थी। जब ये थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में ये गाड़ी से जा रहे थे तो उस वक्त इनको इंटरसेप्ट किया गया और नियमानुसार इनकी तलाशी ली गई और इस गाड़ी में जो कैविटी बनी थी उससे 60 किलो चरस बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसमें जो गिरफ्तार हुए 3 अभियुक्त हैं, 2 जनपद बहराइच के हैं और एक उत्तराखंड जनपद देहरादून का है। इनसे पूछताछ की गई तो ये नेपाल से स्मगल करके लाते थे और इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में इसकी खपत होती थी। ये जो कंसाइनमेंट था ये अभी तक की जानकारी के अनुसार जनपद शामली की ओर जा रहा था। इनसे और पूछताछ की गई और उसके आधार पर कार्रवाई भी चल रही है। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रामचंद्र मिशन में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये जो कैविटी बनी है ये अलग से बनाई नहीं है, बल्कि इन्होंने डिस्कवर किया कि ऐसी जगहों पर ले जा सकते हैं चरस को स्मगल करके। तो एक इनोवेटिव ये था, इनका मोडस ऑपरेंडी था, जिसको बस्ट किया गया है एसटीएफ द्वारा। और इसके बाद भविष्य में भी इस तरह की अगर गाड़ियों के बारे में सूचना मिलेगी तो हो सकता है इस पर भी ध्यान दिया जाए।